आप ये कह रहे हैं ये मीडियन के हिसाब से आप कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और अभी जैसे निफ्टी पे हम लगभग 23 के मल्टीपल पर हैं, बिल्कुल। निफ्टी मिड कैप में हम लगभग 21 के मल्टीपल पर हैं, हाँ। स्मॉल कैप पे लगभग हम 28 के मल्टीपल पर हैं, ठीक है। करेक्ट। जब ये एवरेज है, नहीं अभी का है, जबकि एवरेज आपका 10 साल का अभी भी लगभग निफ्टी में वहीं पहुंचा है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तो अभी बहुत दूर है। हाँ। जैसे मिड कैप में आप बोल रहे हैं 10 साल का एवरेज पी 26 का है, हमें अभी 21 पे ही है, बहुत जगह है। क्वेश्चन है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, सिर्फ जो चीज बढ़ जाती है ऐसा नहीं कि हमें उससे डरना चाहिए। एज आई सेड, मैं लोगों को ये तो कि ऐसा नहीं कि एक साल तेजी एक साल मंदी होएगी। लोग 2003 और 2005 का बुल मार्केट भूल गए हैं, जब 5 साल की बुल मार्केट है। अगर पिछला अच्छा साल था तो अगला साल भी अच्छा हो सकता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि पिछला साल अच्छा था ये साल खा। ये हमारी मेंटल लिमिटेशन है। इसके लिए आपको जाके हिस्ट्री पढ़िए, चार्ट्स देखिए, साइकिल्स देखिए, तो और उस हिसाब से आपका ये जो डर है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि देखो यूफोरिया कब बनता है, पहले तो अगर आप एवरेज जो वैल्यूएशंस हैं, एवरेज पी है, उससे नीचे ट्रेड करें तो अभी तक तो एवरेज आने में भी आपके पास जगह है। बिल्कुल। एवरेज कब निकलती है, जब कभी बहुत ज्यादा होता है, कभी बहुत कम होता है। तो अभी तक तो हमें एवरेज पहुंचना बाकी है। एवरेज पहुंचने के बाद जब और बढ़ेंगे तब जाके यूफोरिया बनेगा। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि ये हम टॉप पे हैं, हम एक मिड सेक्शन पे है। सच्चाई है, बड़ा है, शॉर्ट टर्म करेक्शन आएगी, उसका नेचर है मार्केट का, वो बहुत अच्छी बात है। उसमें आपने एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग में आपके डेटा में देख रहा था, आपने 2020 का मुझे बताया। लोगों को लगता है स्मॉल कैप बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। 2020 का आप मुझे बताइए, आपने जो डेटा बनाया कि 2020 में तो स्मॉल कैप, सॉरी 2022 में इनफैक्ट स्मॉल कैप तो नेगेटिव था। बिल्कुल, अगर आप 2022 देखें तो निफ्टी कुछ 3-4% ऊपर था, मिड कैप 3-4, उस टाइम स्मॉल कैप वाज डाउन 14%। तो जो स्मॉल कैप कर रहा है, जो उसने 2023 में किया है, वो तो उस अंडर परफॉर्मेंस को रिकवरी किया है। अब पिछले साल का 14% नेगेटिव वो तो कवर करे, वो कवर किया है। और ये अब ये बात बन रही है कि ये अब आउट परफॉर्मेंस करेगा। और ये जैसे मैंने कहा, इसका एक नेचर है, ये हर बुल मार्केट में पिछले 20 साल हुआ है, इस साल इस टाइम भी होगा। तो अतुल सर एक चीज बताइए फिर हमारे दर्शकों के लिए, आम निवेशकों के लिए, क्या अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में पैसा लगाने का मौका है? मेरे हिसाब से कि जहां भी मिड कैप और स्मॉल कैप, अभी जैसे अभी क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, जहां भी इंप्रेसिव नंबर्स आएंगे, मेरे हिसाब से अभी भी इसमें अपॉर्चुनिटी है। एक आप ब्लैंकेट नहीं कह सकते कि भाई स्मॉल कैप बबल है या मिड कैप बबल है। ठीक है, चले हैं, फेयर वैल्यूएशन है, बट जहां भी अर्निंग्स आएगी तो वो अपने आप सस्ते हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप अर्निंग्स बेस देखेंगे, और ये जैसे क्वार्टरली नंबर जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, आई फील यहां अभी भी अपॉर्चुनिटी है। हमें एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए कि स्मॉल कैप बबल है। वाह। तो अब अगर आपको कोई फोन करे, बोले कि अपने सारे शेयर बेच दो, मिड कैप स्मॉल कैप में यूफोरिया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मतलब शेयर तो बेचनी नहीं। वो तो मैं बार बार कहता हूं कि होल्ड इज अवर बोल्ड कॉल, वो तो पकड़ के रखना है। लेकिन उसके अलावा अतुल सर का ये शो आप दिखा दीजिए कि डेटा के बेसिस पे, पास्ट ट्रेंड्स के बेसिस पे, हिस्ट्री के बेसिस पे क्यों अभी भी हम बबल से बहुत दूर है। तो पहली चीज, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर अपनी एवरेज वैल्यूएशन से भी सस्ते हैं। यूफोरिया, बबल, अनाप शनाप तेजी, इसमें तो अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अभी तक तो एवरेज तक भी नहीं पहुंचे, पहली चीज। दूसरी चीज, एक और आंखें खोलने वाली स्टडी जो बताई है अतुल सर ने, वो ये कि न लार्ज कैप न स्मॉल कैप, सबसे बढ़िया है मिड कैप्स। मिड कैप्स आपको रिस्क भी कम है और रिटर्न भी तीनों में सबसे ज्यादा देते हैं। और तीसरी चीज है कि स्मॉल कैप शेयरों में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, तेजी के मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा ये बनाते हैं, लेकिन स्मार्टेस्ट एक ही जगह चाहिए, गाड़ी बंद होने के पहले आपको उतरना पड़ेगा। चलती गाड़ी में चढ़िए और चलती में उतरिए, वो करना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर ये रह गए तो फिर वो आपके घर जमाई दामाद बन के रह जाते हैं और फिर उसके बाद उनको आपको अगली तेजी तक इंतजार करना होता है। तो यहाँ पर स्मॉल कैप शेयरों में पैसा बड़ा बनेगा, ज्यादा बनेगा, जल्दी बनेगा, लेकिन एंट्री के साथ एग्जिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की बिग ट्रेंड्स विद एएस की स्टडीज में ये 3 खास बातें, खास चीजें आपके लिए जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, और ये ध्यान रखेंगे तभी आप बाजार के इस सबसे बड़े बुलरन, हिंदुस्तान के इतिहास के सबसे बड़े बुलरन को एंजॉय कर पाएंगे, वेल्थ बना पाएंगे। अतुल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बहुत ही शानदार स्टडीज और शानदार डेटा क्रंचिंग आपने जो किए, और अब 3 एपिसोड के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत बढ़ गई। अगले महीने के लिए मुझे और भी मैं उम्मीद करता हूँ कुछ अलग करें, कुछ दमदार, कुछ अलग करेंगे। बिल्कुल सर, इंतजार रहेगा आपकी स्टडीज का। मुझे भी और हमारे सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक यू सो मच।